इमेज इन अ डॉक्यूमेंट, यानी इस वीडियो में जानेंगे हम लोग कि कैसे एक डॉक्यूमेंट में यानी ओपन ऑफिस राइटर जो है उसमें हम लोग इमेज को कैसे इंसर्ट करेंगे और इंसर्ट करने के बाद आपके इमेज में क्या क्या चेंजेज हो सकता है, कैसे उसको क्रॉप करते हैं, ये सारे प्रोसेस को स्टेप्स को यहाँ जानते हैं। ठीक है, सो आपका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें देखिए, जब इमेज आप इंसर्ट करते हैं तो इमेज में आपका क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है। नेम सम प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज या ड्राइंग ऑब्जेक्ट, इमेज या ड्राइंग ऑब्जेक्ट के कुछ प्रॉपर्टीज को बताना है। तो आपका हो जाएगा ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, कलर मोड, ट्रांसपेरेंसी, विड्थ, हाइट, रैप, रेशियो एक्सेट्रा। यानी ये सब जो है आपके इमेज का एक प्रॉपर्टीज है जिसके माध्यम से हम लोग इमेज में फॉर्मेटिंग करते हैं, इमेज को अपने अकॉर्डिंग रिसाइजिंग करते हैं, अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 है, राइट द स्टेप्स टू रिसाइज एन इमेज। यानी अगर आपको इमेज को रिसाइज करना होगा तो उसके लिए स्टेप्स क्या होता है। ठीक है, इसमें करना क्या है, सबसे पहले जिस इमेज को आपको रिसाइज करना है सबसे पहले उसको सेलेक्ट कर लेंगे, वही आपका स्टेप्स लिखा हुआ है। फर्स्ट सेलेक्ट द इमेज बाय क्लिकिंग ऑन इट, यू विल सी योर इमेज सेलेक्टेड with sizing handles the small green square or image around it. Second, drag any of the sizing handles or increase or decrease the image sizing. कहने का मतलब ये हो गया कि जिस इमेज को आपको रिसाइज करना है सबसे पहले उस इमेज को सिलेक्ट कर लीजिए और सिलेक्ट करने के बाद इमेज में जो भी आपका डॉट्स आएगा, जैसे ये आपका डॉट्स यहाँ पे दिया हुआ है, इस डॉट्स को पकड़ के हम लोग आगे की तरफ ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। यानी अगर ऊपर की तरफ पुश करेंगे तो इमेज छोटा होगा और नीचे तक खींचेंगे तो आपका इमेज बड़ा होगा। तो यही आपका साइज हैंडल्स जो होता है, इसके मदद से हम लोग इमेज को बड़ा या छोटा करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3, राइट द स्टेप्स टू क्रॉप एन इमेज। इमेज को क्रॉप कैसे करते हैं। तो इमेज को क्रॉप करने के लिए सबसे पहले आप इमेज को सेलेक्ट कर लीजिए, राइट क्लिक द इमेज ऑन एंड क्लिक पिक्चर। इमेज पे राइट क्लिक कीजिए, उसके बाद पिक्चर का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करेंगे, एक पिक्चर डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, उसमें क्रॉप टैब होता है, देखिए क्रॉप टैब है, इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप इमेज को लेफ्ट साइड से कितना हटाना चाहते हैं, राइट साइड से कितना हटाना चाहते हैं, लेफ्ट राइट हो गया, आपको टॉप और बॉटम से कितना हटेगा, ये सब आपको यहाँ डिफाइन करेंगे। और जैसे ही आप इंटर करेंगे और ओके दबाएंगे, इसके अकॉर्डिंग जो आपने इंटर किया है उसके अकॉर्डिंग आपका इमेज जो है वो क्रॉप हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन 4, what is wrap text around the image? Wrap text means the placement of text around the image। मतलब क्या हो गया, जब भी कोई टेक्स्ट का प्लेसमेंट यानी टेक्स्ट जो है हम लोग अगर इमेज के अगल बगल या चारों तरफ एडजस्ट करते हैं वही आपका रैप टेक्स्ट कहलाता है। ठीक है, जब कोई भी इमेज आपका इमेज के चारों तरफ, जब भी कोई भी टेक्स्ट को इमेज के चारों तरफ एडजस्ट करते हैं, दैट मीन्स दैट इज कॉल्ड रैप टेक्स्ट। ओके, जैसे आपको यहाँ पे दिया हुआ है। क्वेश्चन 5, व्हाट आर द पॉसिबल वे टू रैपिंग टेक्स्ट अराउंड द इमेज इन राइटर। अगर राइटर में आप इमेज को इंसर्ट करते हैं तो उसमें रैपिंग का कितना ऑप्शन अवेलेबल होता है उसका नाम बताना है। ठीक है, तो एक आपका होता है नन, इसमें आपको कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, सेकेंड आपका हो गया बिफोर, थर्ड आफ्टर, फोर्थ आपका पैरेलल, फिफ्थ आपका हो गया रैप थ्रू एंड सिक्स्थ वन इज ऑप्टिमल। और आपको इस तरीके से ऑप्शन रहेगा, यहाँ पे नन हो गया, बिफोर हो गया, आफ्टर हो गया, पैरेलल हो गया, उसके बाद ऑप्टिमल हो गया और ये आपको थ्रू हो गया। यानी इसमें से किसी भी ऑप्शन को अप्लाई करेंगे तो आपका इमेज जो है उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए व्हाट आर साइजिंग हैंडल्स ऑफ इमेज। इमेज का साइजिंग हैंडल्स होता क्या है। तो इमेज का साइजिंग हैंडल जो होता है वो आपको एक एडिटर का काम करता है, यानी इमेज एडिटर का वर्क करेगा वो। और विद द हेल्प ऑफ साइजिंग हैंडल्स वी कैन इंक्रीज द साइज ऑफ इमेज, इंक्रीज एंड डिक्रीज द साइज ऑफ इमेज। जो आपका इमेज का साइज होगा यानी इसका लंबाई चौड़ाई जो होता है, लेंथ में होता है, उसको हम लोग बढ़ाते और घटाते हैं। क्लियर, अब देखिए व्हाट इज क्रॉपिंग एंड हाउ इज इट यूजफुल। क्रॉपिंग क्या होता है और ये यूजफुल कैसे होता है। ठीक है, तो क्रॉपिंग का मतलब ये हो गया कोई भी इमेज में अगर आपको लास्ट में यानी इमेज के चारों तरफ, अगर इमेज के चारों तरफ कोई भी अनवांटेड पार्ट दिया हुआ है तो उसको हम लोग क्रॉपिंग की मदद से हटाते हैं। ठीक है, याद रखिए क्रॉपिंग में आपको बीच सेंटर का इमेज को नहीं हटाया जा सकता है, सेंटर के पार्ट को नहीं हटाया जा सकता है। आपका जो भी हटेगा वो आपको बाहर का पार्ट हटेगा, जो बॉर्डर पार्ट होगा वो हटेगा। ठीक है, और
क्रॉपिंग का फायदा क्या होता है? क्रॉपिंग मीन्स रिमूव अ कंटिन्यूअस सेक्शन, यू कैन नॉट रिमूव अ रैंडम पार्ट ऑफ इमेज, यानी इमेज के कोई भी रैंडम पार्ट को नहीं हटा सकते हैं। यानी रैंडम मतलब क्या हो गया? कहीं सेंटर से कहीं कॉर्नर से नहीं हटा सकते। हटाना है तो आपको पूरा बॉर्डर टाइप से हटेगा, यानी एक लाइन ऐसे हट जाएगा, ऐसे हटेगा, या फिर यहाँ से हटेगा, या फिर यहाँ से हटेगा। इस तरीके से हम लोग क्रॉपिंग करके इमेज को एडजस्ट करते हैं, इमेज के साइज को, जो भी अनवांटेड पार्ट होता है उसको हम लोग हटाते हैं। उसके बाद है व्हाट इज द यूज ऑफ ग्रुपिंग एन ऑब्जेक्ट? ग्रुपिंग अलाउ यू टू कंबाइन मल्टीपल ऑब्जेक्ट टू बिहेव लाइक वन ऑब्जेक्ट। देखिए ग्रुपिंग से होता क्या है, तो आप अगर आपका मल्टीपल ऑब्जेक्ट दिया हुआ, जैसे ये देखिए और ये देखिए, आपका दो ऑब्जेक्ट है, दो शेप बना हुआ है, अगर दोनों शेप को अगर एक में कनेक्ट करना है, एक में आपको अटैच करना है, तो उसके लिए ग्रुपिंग का ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। यानी आपका इमेज दो है लेकिन वो एक ही जगह एक ही साथ मूव होगा, एक ही साथ बड़ा छोटा होगा, एक ही साइज, उसको हम लोग कहीं कट पेस्ट कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन आपको ग्रुप की मदद से हो जाता है। यानी अगर ग्रुप करेंगे तो दोनों इमेज जो है एक साथ कंबाइन हो जाएगा, और फिर अनग्रुप करेंगे तो जो आपको कंबाइंड इमेज है वो आपको हट जाएगा, अलग हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज स्केलिंग? स्केलिंग क्या होता है? स्केलिंग ऑफ एन इमेज, हाउ डू यू डू इट इन राइटर? तो स्केलिंग क्या होता है इमेज में? तो स्केलिंग मतलब क्या आ गया, जो भी आपका इमेज आप पहले से है, तो बिना उसको क्रॉप किए हुए, बिना पिक्चर के छोटा किए हुए, हम लोग उसको लेंथ ब्रेथ को कम करके उसको रिसाइजिंग करते हैं। ठीक है, यानी स्केलिंग मतलब क्या हो गया, आपका पिक्चर का साइज, पिक्चर का आपका जो लुक होगा वो सेम रहेगा, आपका लेंथ ब्रेथ जो देख रहे हैं वो आपको यहां दिखाई दे रहा है, और यहां देखिए लेंथ ब्रेथ, दोनों में क्या है, पिक्चर आपका फुल है। ठीक है, पिक्चर आपका फुल है, पिक्चर कहीं से कटा नहीं है, बट उसका हाइट और विड्थ चेंज है, लेंथ ब्रेथ चेंज है। मतलब क्या हो गया, यही आपका स्केलिंग हो गया। यानी बिना पिक्चर को छेड़छाड़ किए हुए उसके पिक्चर को साइज को अगर छोटा कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड स्केलिंग। वही आपका लिखा हुआ है, स्केलिंग मीन्स चेंजिंग द साइज ऑफ फुल इमेज। हियर इमेज रिमेन फुल बट इट हाइट एंड विड्थ आर डिफरेंट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल इमेज। यानी इमेज फुल है, इमेज पूरा है, लेकिन उसका लेंथ और ब्रेथ जो है आपको क्या हो गया, कम हो गया, दैट इज कॉल्ड स्केलिंग। ये हम लोग इसको कैसे करते हैं, इसका स्टेप्स क्या है, तो जिस इमेज को आपको बड़ा या छोटा करना है, सबसे पहले उसको सिलेक्ट कर लीजिए, और सिलेक्ट करने के बाद आपका यहाँ पे जो ये पार्ट होता है, ये आपको हैंडल, इसको हम लोग ड्रैग करेंगे, ऊपर नीचे करेंगे तो ऊपर करेंगे तो छोटा होगा, और नीचे खींचेंगे तो आपको बड़ा हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको रिसाइज कर सकते हैं। ठीक है, स्केलिंग से आपका एक जो फुल इमेज है वो इमेज फुल रहेगा, बट हम लोग उसके साइज को, लेंथ ब्रेथ को कम कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन 10 है, यू वांट टू रन योर टेक्स्ट ओवर ट्रांसपेरेंट इमेज, विच रैप सेटिंग वुड यू चूज फॉर इट? अगर कोई भी टेक्स्ट को अगर ट्रांसपेरेंट इमेज के ऊपर प्लेस करना चाहते हैं, सेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए कौन सा ऑप्शन का यूज करेंगे? तो आपका होगा रैप थ्रू। क्या लिखा है, यू वांट टू रन योर टेक्स्ट ओवर ट्रांसपेरेंट इमेज, यानी एक ट्रांसपेरेंट इमेज के ऊपर अगर किसी टेक्स्ट को, किसी कंटेंट को अगर डालना चाहते हैं, तो उसके लिए कौन से ऑप्शन का यूज करेंगे? तो आपका होगा रैप